नमस्कार, मैं अरुण सिंह स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में सीखा था, लेकिन आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। लगे रहिए मेरे साथ। आइए, आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। हिंदी में सरलीकरण। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके विगत एग्जामों में आए हुए हैं, पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं, जैसे कि एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल प्री और मेंस। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... 99 + 100 + 99 + ... 4 + 3 + 2 + 1। लास्ट क्लास में मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था। इसका मान आपसे पूछा है क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ बातें सीखनी होंगी। समझना, 1 + 2 + 1 यदि हम करते हैं, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 1 + 2 + 3 + 2 + 1, 1 2 3, 3 3 6, 6 2 8 और 1 9, 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, 1 2 3, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 और 2 15 और 1 16, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। ऐड करके देखते हैं। 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 4 19, 19 3 22, 22 और 2 24 और 1 25। मेरे प्यारे बच्चों, समझना इधर। बेटा, 1 से स्टार्ट हुई, 2 तक गई और वापस फिर 1 तक आ रही है। 1 से स्टार्ट हुई, 3 तक गई और फिर वापस 1 तक आ रही है। 1 से स्टार्ट हुई, 4 तक गई और फिर वापस 1 तक आ रही है। 4 तक गई, फिर 3 2 1 वापस। इसी प्रकार से 1 से 5 तक और फिर वापस 1 तक। प्यारे बच्चों, बीच वाली संख्या क्या है? 2, और ये कितना है? 4। यदि बीच वाली संख्या का वर्ग कर दो आप तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। बीच में संख्या क्या है? 3, और सम कितना है? 9। यदि बीच वाली संख्या का वर्ग कर दो तो क्या सम 9 आ रहा है? बीच में संख्या है 4, सम है 9, सम है 16। यदि बीच वाली संख्या का वर्ग कर दो तो क्या 16 आ रहा है? इसी प्रकार से बीच में संख्या है 5, यदि आप 5 का वर्ग कर दो तो आपका 25 आ जाएगा। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, 1 से स्टार्ट हो रही है और कहां तक जा रही है? 100 तक, और फिर वापस उसी प्रकार से कहां तक आ रही है? 1 तक। बीच में संख्या क्या आ रही है? 100। यदि इसको आपको सिंपलीफाई करना है, इन संख्याओं का योगफल निकालना है, तो बीच में संख्या आ रही है 100, तो आप 100 का क्या कर देंगे? वर्ग। तो आपका आंसर आ जाएगा 100 × 100। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 10,000, आपका आंसर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके समझ में आ गया होगा। लास्ट क्लास में मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया था। बेटा, समझना आगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट में है।
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 199 प्लस 200 प्लस 199 प्लस डॉट डॉट 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ये अंडर रूट में है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका आपको मान पूछा है, बीच में संख्या क्या आ रही है 200। यदि अंडर रूट नहीं होता, इसका मान आपका आ जाएगा अंडर रूट में पूरा कंप्लीट 200 का वर्ग 200 इंटू 200, लेकिन आपका लगा हुआ है वर्गमूल, तो वर्गमूल निकालेंगे आंसर कितना आ जाएगा आपका 200। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने पहले कराया है, लेकिन इस क्वेश्चन में अंडर रूट ले दिया है और कुछ नहीं है। यदि अंडर रूट नहीं होता तो आपका आंसर आता 200 का वर्ग, लेकिन अंडर रूट को पूछा है आपसे, तो आपका हो जाएगा बेटा 200 का वर्ग का अंडर रूट आप लेंगे तो आंसर आपका 200 ही आ जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से और आगे समझना मेरे प्यारे बच्चों। इफ यदि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट डॉट प्लस 500 प्लस 501 प्लस 500 प्लस डॉट डॉट प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 बराबर n। यदि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट 500 501 500 फिर वापस आपका 1 तक दिया है, बराबर दिया है n, तब n इजिकल टू क्या होगा 1। तो वही तरीका, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इजिकल टू n दे दिया है बस। आपका यदि n का मान पूछा है, बीच की संख्या क्या है 501, बीच की संख्या है आपकी 501। यदि इसका मान आप निकालोगे पूरे का, तो आपका मान कितना आ जाएगा, मान आ जाएगा आपका 501। यदि अंडर रूट नहीं होता तो आपका आंसर आता 501 का वर्ग, लेकिन अंडर रूट है लगा हुआ, बराबर है आपका n। इसका यदि वर्गमूल निकालोगे तो आ गया 501, तो n बराबर कितना आ गया आपका 501। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता जा रहा हूं। इसी प्रकार का क्वेश्चन है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट डॉट 4n माइनस 2 प्लस 4n माइनस 1 प्लस 4n प्लस 4n माइनस के 2 सॉरी 4n माइनस के 1 प्लस 4n माइनस के 2 प्लस डॉट डॉट करके 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ये सारी संख्या अंडर रूट में है प्लस में। मेरे प्यारे बच्चों समझना, ये भी यदि करके है और बराबर दिया है मेरे प्यारे बच्चों आपका 80 अंडर रूट में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट 4n माइनस 2 4n माइनस 1 प्लस 4n माइनस 1 प्लस 4n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट करके 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 अंडर रूट में है सारे का सारा, ये बराबर दिया है 80। तो देन n पावर 3 या n क्यूब
क्या होगा? तो बराबर n की पावर 3 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? समझना, यहां पर इसका पूरा अंडर रूट का मान, इसका मान आपका कितना आ जाएगा? इसका मान आपका आ जाएगा 4n। मान आ गया 4n, लेकिन कितना दे रखा है? 80। n बराबर निकालोगे 4 से कितने बार कट गया? 20 बार, 20 बार। n बराबर आपका आ गया 20। यदि n बराबर आपका 20 आया, आपसे पूछा n की पावर 3, n की पावर 3 का आप मान निकालेंगे तो 20 इंटू 20 इंटू 20 आप गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और कितने जीरो लग जाएंगे? 3। तो आंसर आ गया आपका 8000, 8000। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं ये वाला टॉपिक, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। यहां से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल की ओर। आप इसकी शॉट ले सकते हैं। चलिए एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। यदि p इज इक्वल टू पॉइंट दशमलव xy 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 डॉट डॉट इंफिनिटी, यदि p इज इक्वल टू p बराबर दशमलव xy 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 है तो इस संख्या को किसको? p को, इसको, तो इस संख्या को किससे गुणा किया जाए? किससे गुणा मतलब मल्टीप्लाई, किससे गुणा किया जाए? गुणा किया जाए कि, बेटा गुणा का मतलब मल्टीप्लाई होता है। किस संख्या से गुणा किया जाए कि एक पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब इंटीजर, कि एक पूर्णांक प्राप्त हो, कि एक पूर्णांक प्राप्त हो। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन 100 से गुणा किया जाए। दूसरा ऑप्शन 198 से गुणा किया जाए, तब हमें एक पूर्णांक प्राप्त होगा। तीसरा ऑप्शन 99, डी ऑप्शन 198 मतलब बी 198 और 99 दोनों, बी ऑप्शन भी हो सकता है और सी भी। डी ऑप्शन में बी और सी दोनों आ रहे हैं। समझना मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को सबसे पहले समझना होता है क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। करने की तो बाद की बात है, पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि p बराबर दशमलव xy डॉट डॉट इंफिनिटी तक है, अनंत तक है, अनंत तक है, तो इस संख्या को किससे गुणा किया जाए कि एक पूर्णांक इंटीजर, एक इंटीजर नंबर प्राप्त हो। पहला ऑप्शन है 100, दूसरा ऑप्शन 198, तीसरा ऑप्शन है 99, चौथा ऑप्शन है बी और सी दोनों। मेरे प्यारे बच्चों समझना, मैंने आपको बताया था यहां पर कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। यहां पर रिपीटिशन जो हो रहा है कितने डिजिट का हो रहा है? दशमलव के बाद में 2 डिजिट का रिपीटिशन हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरी लास्ट क्लास देखेंगे जो मैंने पीछे क्लास कराई है तो आपकी समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बताया था, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि दशमलव के बाद में एक संख्या है लिखी हुई 3 और उस पर ये निशान लग रहा है, चिन्ह लग रहा है, इस चिन्ह को बोलते हैं बार। इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों, डेट मीन्स
0.3333 और कहां तक, इन्फिनिटी तक। एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, जो रिपीटेशन हो रहा है वो कहां तक हो रहा है, इनफाइनाइट तक, अनंत तक हो रहा है। ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, समझना। यदि इसको मुझे डेसिमल में चेंज करना हो तो मेरे प्यारे बच्चों दशमलव भी हट जाता है, ये चिन्ह भी हट जाता है, नीचे कितने नो आ जाएंगे, एक, क्योंकि कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, कितने अंक का रिपीटेशन हो रहा है, एक अंक का, तो उतने नीचे 9 आ जाते हैं। यदि मान लो यदि आपका लिखा हुआ होता 0.656565 डॉट डॉट इन्फिनिटी, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको मैं लिख सकता था 0.65 पर बार। यदि मुझे डेसिमल में चेंज करना हो तो दशमलव भी हट जाएगा, ये चिन्ह भी हट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और नीचे कितने नो आ जाएंगे, 29, तो 99 आ जाएगा। अब समझना बेटा, क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको साफ कर रहा हूं, इधर बता देता हूं। ये लिखा हुआ है P इक्वल टू पॉइंट एक्स वाई डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, P बराबर दशमलव, मैं इसको लिख सकता हूं एक्स वाई पर बार। एक्स और वाई के स्थान पर आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं यहां पर 1 2 1 2 1 2 इस तरीके से लिख सकता हूं या नहीं, इस तरीके से लिखूंगा तो आपका हो जाएगा 0.12 पर बार। यदि मेरे प्यारे बच्चों मुझे दशमलव हटाना हो और बार भी हटाना हो, डेसिमल में चेंज करूंगा तो 12 बटे हो जाएगा 99। इस संख्या को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक पूर्णांक प्राप्त हो जाए। यदि इसको 12/9 को मैं 198, पहले ऑप्शन है बी, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1200/99 पॉइंट में आएगा, दशमलव में आएगा, पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों। यदि मैं 198 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो बी ऑप्शन है आपका, तो 99 से कितने बार कट जाएगा, 2 बार, तो आपको संख्या प्राप्त हो गई 24, और 24 आपका इंटीजर नंबर है प्यारे बच्चों, पूर्णांक संख्या है। तो यदि 198 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपकी पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रही है, तो बी ऑप्शन सही है। अब चेक करते हैं सी ऑप्शन, आपका 12/99 आया था, यदि मैं सी ऑप्शन 99 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 99 से 99 कट गया, आपका आया 12, और 12 भी एक कैसी संख्या है, इंटीजर नंबर है, 12 भी एक पूर्णांक संख्या मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर हो गया डी, बी और सी दोनों। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। वन 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 डॉट डॉट ट्वेंटी टाइम्स। ये एक कितने बार लिखा हुआ है, 20 बार। एक 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 1 1 1 इस तरीके से कितने बार लिखा हुआ है, 20 बार। क्वेश्चन समझना है पहले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। माइनस 2 2 2 2 2 2 डॉट डॉट लिखा हुआ है 10 टाइम्स। कितने बार लिखा हुआ है, 2 2 2 10 बार। और आपका 1 1 1 कितने बार लिखा हुआ है, 20 बार। और सारे का सारा किसमें है, वर्गमूल में। आपको इसका मान निकालना है, सिंप्लीफाई करना है।
क्या होगा? मैं ऑप्शन दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। पहला ऑप्शन है 1 1 1 1 1 1 डॉट डॉट 20 टाइम्स, 20 बार। पहला ऑप्शन है 1 1 1 1 1 1, कितने बार लिखा हुआ है? 20 बार। मेरे प्यारे बच्चों दूसरा ऑप्शन है 2 2 2 2 2 2 2, कितने बार है? 20 बार। आपका 2 2 2 2 2 कितने बार है? 20 बार। दूसरा ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा ऑप्शन है 3 3 3 3 3 3 3, कितने बार है? 20 टाइम्स, 20 बार। प्यारे बच्चों डी ऑप्शन है 3 3 3 3 3 3 डॉट डॉट 10 टाइम्स, 10 बार। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल की दृष्टि से। और इस समय क्वेश्चनों का कुछ पता नहीं चल रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। आपकी तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए, समझना। यह आपका क्वेश्चन है वर्गमूल में ये 1 1 1 20 टाइम्स है, माइनस के 2 2 2 10 टाइम्स है, अंडर रूट ऊपर लगा हुआ है। पहला ऑप्शन है आपका 1 1 1 1 1 कितने बार? 20 बार। दूसरा ऑप्शन है 2 2 2 2 कितने बार? 20 बार। तीसरा ऑप्शन है 3 3 3 कितने बार? 20 टाइम्स, 20 बार। चौथा ऑप्शन है आपका 3 3 3 3 10 टाइम्स। सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर है आपका डी, 3 3 3 3 कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। कैसे वो समझना आप। इधर यदि देखो यहां पर 1 20 बार है, 2 10 बार है। यदि मान लो, जैसे मैं बताना चाह रहा हूं ऐसा फॉर्मेशन आता है कभी भी 1 1 2 1 है तो 2 कितने लेने पड़ेंगे? 1, क्योंकि यहां पर 1 की संख्या 20 है और 2 की संख्या 10 है, आधी है। मैंने 2 1 लिए तो मुझे 2 कितना लेना पड़ेगा? 1 लेना पड़ेगा। समझना मेरे प्यारे बच्चों। 11 में से 2 गया, आया 9। 9 का वर्गमूल निकाला, कितना आया? 3। मैंने 1 2 लिए, 1 1 2 बार लिया है और 2 1 बार लिया है, घटाया 9 आया, वर्गमूल लगा हुआ है। 3 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 टाइम्स। मैंने 1 4 बार लिया तो मुझे 2 कितने बार लेना पड़ेगा? 2 बार लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 आधे बार है, 10 बार है। घटाऊंगा तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 1089, 1089। और इसका वर्गमूल निकालो, कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों मैंने 1 2 बार लिया और 2 1 बार लिया, 9 आया। और 3 कितने बार आ गया आपका? 1 बार। मैंने 1 4 बार लिया है और 2 2 बार लिया है, तो मेरे 3 कितने आए हैं? 2 बार आए हैं, 2 टाइम्स आया है। यदि मैं यहां पर 1 6 बार ले लूं, 1 1 2 3 4 5 6, तो मुझे 2 कितने बार लेना पड़ेगा? 3 बार। आप मेरे प्यारे बच्चों घटाओगे तो आपका आ जाएगा 9। यहां से मेरे प्यारे बच्चों आप घटाओगे, 11 में से 2 गया, 9 आया। यहां पर आपका 10 में से 2 गया, 8 आया। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों 10 में से 2 गया, 8 आया। आपका आ जाएगा इस तरीके से ये। यदि आप इसका वर्गमूल लोगे तो आपका कितने 3 आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। अब समझना, इसका मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको मेनली। यदि आपका पैटर्न यह हुआ 1 1 1 1 1 1 1 2n टाइम्स, n का मान कुछ भी हो सकता है, 2n टाइम्स माइनस 2 2 2 2 2 कितने टाइम्स? n टाइम्स। यहां पर 1 आपका दुगने बार आएगा 2 से। यदि 2 आपका n बार आ रहा है तो 1 आपका कितने बार आ रहा है? 2n बार आ रहा है। यदि ऐसा फॉर्मेशन आता है तो आपका जो 3 आएगा आंसर में
कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स। ये आपका फॉर्मेशन है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर समझना 20 बार 1 है, 10 बार 2 है, तो आंसर आता है 3 3 3 3 और कितने बार आता है 10 टाइम्स। तो आपका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो। यदि इसी प्रकार से मैंने एक क्वेश्चन और लिया, 1 1 1 ले लिया मैंने 60 टाइम्स और 2 2 मैंने ले लिया 30 टाइम्स। आपका ऑप्शन मैं दे रहा हूं। पहला ऑप्शन 1 1 1 1 डॉट डॉट 60 टाइम्स। दूसरा ऑप्शन बी 2 2 2 2 30 टाइम्स। तीसरा ऑप्शन सी 3 3 3 30 टाइम्स। चौथा ऑप्शन डी 3 3 3 3 3 60 टाइम्स। मैं उम्मीद करता हूं आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने आपको फॉर्मेशन बताया है, 1 60 टाइम्स है, 2 30 टाइम्स है, तो आपका आंसर में 3 आएगा और कितने टाइम्स आएगा 30 टाइम्स आएगा। तो आप आंसर लगा सकते हैं सी। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों आपका समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 999 98 999 सही 98/99 999 सही 98 999 सही 98/99 और आपका बाहर ये आपका गुणा में कितना है 99 है। ये आपको सिंपलीफाई करना है कि इसका आंसर आपका क्या आएगा। मैं इसका बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा आपको मेरे प्यारे बच्चों। आप समझना, जैसे हम लिख देते हैं 1 सही 1/2, दैट मीन्स 2 एकम 2 और 1 3 3/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं तो ये कैसे लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है, पहले आप डिटेल से समझना बाद में ट्रिक के थ्रू। ये आपका लिखा हुआ है 999 999 सही, तो 999 की किससे गुणा होगी 99 की, प्लस में कितना आएगा 98, नीचे कितना आएगा 99, ऊपर कितना है 99। 99 से 99 क्या हो जाएगा कैंसिल। आप इसको कैसे लिख सकते हैं समझना प्यारे बच्चों। इसको आप लिख सकते हैं 999 को 1000 माइनस 1 गुणा में क्या चल रहा है 99, प्लस कितना है 98। 99 से 99 कैंसिल हो गया है। जब 99 की आप मल्टीप्लाई करोगे 99 ऐसे के ऐसे, कितने जीरो आगे आएंगे 3, माइनस कितना 99, प्लस कितना 98। यहां पर ये आया आपका 99,000 99900 और यहां पर 99 आपका माइनस का है, प्लस का 98 है, 99 माइनस का है, तो माइनस कितना रह गया 1। इसको आप सोल्व करेंगे 99900 माइनस 1 घटाओगे, यहां पर आ जाएगा आपका कितना बेटा प्यारे बच्चों 10 में से 1 गया 9, यहां पर 9, यहां पर 9, यहां पर 8 और कितना आ जाएगा 1। ये आपका आंसर आ गया। ये तो आपका फुल डिटेल से था। अब आसान तरीका समझना, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपको कभी मिल जाता है तो समझना मेरे प्यारे बच्चों। ये तो आपका डिटेल से हो गया। अब बाय ट्रिक, यदि ये दोनों संख्याएं सेम हो, नीचे वाली संख्या
और गुणा वाली संख्या, इधर वाली संख्या यदि दोनों सेम है, ध्यान रखना ये तभी लगाना है जब दोनों सेम हो। सेम नहीं होंगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तब समझाऊंगा आपको किस तरीके से होते हैं। यदि ये दोनों संख्याएं सेम है तो मेरे प्यारे बच्चे समझना, और यहां में आपका 999 इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, समझना। इस टाइप के क्वेश्चन के फॉर्मेशन में ये लगेगा नीचे जितने 9 हैं उनको लिख दो, ऐसे के ऐसे लिख दिया। यहां पर कितने 9 हैं? 3, उतने 0 बना दो। दोबारा समझना, कोई जल्दी नहीं है, समझना है बस। नीचे डबल 9 है, नीचे जितने 9 हैं उनको ऐसे के ऐसे लिख दो। यहां पर कितने 9 हैं? स्टार्टिंग में 3, उतने ही 0 बना दो। ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या का अंतर कितना है? अंतर कितना है? 1, वो घटा दो, आंसर आ जाएगा। दोबारा समझना मेरे प्यारे बच्चों, नीचे कितने 9 हैं? 2, दोनों ऐसे कैसे लिख दो। कितने 9 हैं? 3, उतने 0 लगा दो, 3 0। ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या का अंतर कितना है? 1, 1 घटा दो, सीधे आंसर आ जाएगा। घटाओगे 9 9 9 8 9, 98,999 आपका ये आंसर हो। कब? जब ये और ये संख्या दोनों सेम होंगी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को जब आप देखें लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अब जो आगे क्वेश्चन कराने वाला हूं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और मेरी जो नेक्स्ट क्लास होंगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। धन्यवाद, थैंक यू।